वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रिज़ाए मुज्तबा में आज यौम तशक्कुर और यौम फतह के मौका पर बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को लाहौर में जीवे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी आयत करीमा पर हमने गुफ्तगू की और फिर उसके बाद आगे ऑपरेशन का जो नाम रखा गया तो वो भी ये आयत करीमा से ही अफवाज पाकिस्तान ने रखा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। तो अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से फतह अता फरमाई। कहते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन ये नजरिया पाकिस्तान की बरकत है और पाकिस्तान बनाने वाले औलिया व मशाइख का इखलास है कि अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हाल हुई और कुफर की सारी ताकतों के मुकाबले में पाकिस्तान फतह याब हुआ। और अल्लाह ताला का ये कानून है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्ना, अगर मेरी तरफ से नवाजिशात पर तुम शुक्र बजा लाओगे मेरा तो मैं तुम्हें और भी अता करूंगा। तो अल्लाह की दी हुई फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ये इसलिए भी जरूरी है कि अल्लाह और फतूहात अता फरमाएगा और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु की ताकत सबसे बड़ी ताकत। और अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। फरमाइए जो दोनों जहां में अहले ईमान की मौजें हैं और अल्लाह इन्हें नवाजने वाला है, ये इस वास्ते है कि अल्लाह ईमान वालों का मौला है और काफिरों का कोई मौला नहीं। वन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, वो रब सारे जहानों का है लेकिन मौला सिर्फ मुसलमानों। तो इस बुनियाद पर अगरचे खिलाता पिलाता उनको भी है, लेकिन जो प्यार से खिलाता है तो वो मोमिनों को खिलाता है और फिर मुश्किल वक़्त में इनके लिए जो उसकी तरफ से नवाज़शात हैं वो काफिरों के लिए, वो मोमिनों के लिए हैं। इस बुनियाद पर पाकिस्तान एक अनोखी सल्तनत है, चूंकि इसके बनाने में बुनियादी किरदार मिंबरो मेहराब का था, तो इसलिए मिंबरो मेहराब से ही आज शुक्र की अदायगी भी हो रही है और खुतबों में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। जुमे का खुतबा भी होगा और एक मुल्क की फतह का जश्न भी। ये दोनों काम सवाब के काम हैं, क्योंकि उस मुल्क की बात की जा रही है जिसकी बुनियाद जोग्राफिया, रंगो नस्ल या किसी और चीज पर नहीं बल्कि कलमा इस्लाम पर है। इसलिए इस पर दीगर ममालिक के अलावा खास किस्म के अहकाम मुरतब हो और मुल्कों की लिस्ट के अंदर इसकी अनोखी हैसियत, क्योंकि पाकिस्तान की पाकिस्तानियत ये एक मुस्तकिल मौजू है और मेरे कई खिताब इस पर मौजूद हैं और छपा हुआ लिटरेचर भी रसायल की नस्ल नौ असल ये समझती ही कि पाकिस्तान हासिल किया गया और हमारे मुल्क की बका का मदार ही उस पर है क्यों हासिल किया गया। ना पैसे माल की खातिर, ना बस आराम की खातिर, ना अय्याशी, ना बदमाशी, ना मनफी काम की खातिर। वतन जिसकी बिना में है लहू मेरे शहीदों का, अकाबिर ने बनाया था फकत इस्लाम की खातिर। तो ये जो नुक्ता नजर है, दुश्मन इससे तवज्जो हटाना चाहता ताकि ये समझा जाए कि एक हिस्सा जमीन का दूसरे हिस्से के लोगों के साथ टकरा रहा है और दोनों एक तरह की हैं, दो वतन हैं, दो देश हैं, ताकि वही सूरत हाल इधर भी हो कि देश की जो मोहब्बत जिस तरह हिंदू सिख को भी है ऐसे ही उस तरह की मोहब्बत महज हो, ना कि किसी सवाब का उसमें कोई दखल हो और ना बुनियाद में कलमे का कोई लिहाज हो। ये दुश्मन की साजिश। ऐसा पाकिस्तान नस्ल नौ के में डाला जाए, जबकि हमारी अहले हक की ये काविश है कि फर्क करके बताया जाए कि पाकिस्तान का और बाकियों का फर्क क्या है। जब बुनियाद का फर्क और मकसद का फर्क सामने होगा तो फिर इसके तहफ़्फ़ुज़ की जो तड़प है वो अनोखे अंदाज की होगी।
फिर नमाजों के अंदर भी इसकी दुआओं का हिस्सा होगा, फिर खुतबों में भी, और फिर इसके जो ऑपरेशन हैं उनके नाम कुरान की आयत से, और इस बुनियाद पर इसका जो निज़ाम है वो उसके लिए कोशिश की जाएगी निज़ाम कुरान और सुन्नत का निज़ाम इसमें नाफिज हो। जबकि दूसरी तरफ से यानी ये कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल एजेंडे के तहत कि पाकिस्तान को महज वतनीयत तक रखा जाए, इस्लामाइजेशन के साथ इसका जो रिश्ता है और इस्लामी तशख़्ख़ुस है ये तोड़ा जाए, और इसके नतीजे में ये क्या बनेंगे, माज़अल्लाह अमेरिका की कॉलोनी बनेंगे, या फिर लोग कहेंगे फिर दो मुल्कों की जरूरत क्या है, जब एक जैसे हैं तो फिर एक बना ले। जो जवाज है अलहदा मुल्क का और इसकी बका का और इसके तहफ़्फ़ुज़ के अंदर जो फलसफा है वो सिर्फ इसका इस्लामी तशख़्ख़ुस कि ये इस्लाम के नाम पर बनने वाली वाहिद सल्तनत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सल्तनत के बाद जो आपने मदीना मुनव्वरा में कायम की। यानी इस वक्त जोग्राफिये में जितने इस्लामी मुल्क हैं उनके जब हिस्से बनाए गए अंग्रेज की तरफ से तो किसी जगह भी ये नारा नहीं था जो हमारे अकाबिर ने 3 सदियों तक लगा के ये मुल्क हासिल। मसलन अगरचे सऊदी अरब के झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ, लेकिन ये आज तक ना किसी ने नारा लगाया ना किसी ने सुना कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो एक खानदान की हुकूमत, उसका मतलब एक खानदान की अपनी जाती हुकूमत है। ऐसे ही बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी यही पीछे है, कहीं जोग्राफिया है, नस्ल है, कहीं रंग है, कहीं बोली है, लेकिन ये मुनफरिद मुल्क है कि जिसको हासिल करने से पहले इसकी गरज बताई गई और एलानिया बताई गई, छुपा के नहीं रखा गया था। ऊपर कुछ और हो अंदर कुछ और हो, जो अंदर था वो ही बाहर भी जाहिर किया गया और अलल ऐलान ये कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस मुल्क की सरहदों पे पहरा देना और इस मुल्क के अंदर निजाम की इस्लाह के लिए कोशिश करना और इसके इस्लामी तशख़्ख़ुस को बाकी रखना, ये सारी चीजें बड़ी, यानी मेरे जितने मौज़ूआत हैं पीछे तवील खिताबात में, तो पाकिस्तान के लिहाज से जितने मौज़ूआत हैं, जिहाद के लिहाज से जितने मौज़ूआत हैं, तो मेरी तकरीर इस मसले पर 2 महाजों पर हैं। यानी मैं 2 तरफा जंग लड़ता रहा। मेरी एक जंग हुक्मरानों से रही है और किसी पार्टी के साथ हमने मुफाहमत नहीं की और किसी को वोट नहीं दिया, किसी की हिमायत नहीं, ये जो आम मारूफ सियासी पार्टी, क्योंकि हमारा हमेशा तकादा ये रहा है कि पाकिस्तान मुल्कों में मस्जिद की तरह है और मस्जिद में इमामत के लिए अहल इमाम को रखा जाता है। अगर ना अहल इमाम रखें जिसको सूरह इखलास भी ना आती हो तो फिर अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगरचे ऐसी तकरीरों की भी हमें कीमत देनी पड़ती है कि तुम क्यों बोलते हो कि इस मुल्क में अंग्रेज का निजाम निकाला जाए और मदीना मुनव्वरा में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज की उस निजाम को नाफिज किया जाए। तो चूंकि ये जो जेहत है अगर ये पूरी ना हो तो कुछ लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने का मौका मिले और उनका मुंह बंद करने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर निजाम वो हो जिस मकसद, वरना वो कहते हैं बॉर्डर के इधर या उधर एक ही सूरत हाल है। तो दूसरी जंग हमारी पाकिस्तान के जोग्राफिये के जो दुश्मन हैं उनके साथ हमेशा रही और इस बुनियाद पर अगरचे हमारे बहुत से यानी हजारों फॉलोअर्स जिनको भारत में मसलकी तौर पर वो हमें फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ आके वो फिर अपनी कुछ नाराजगी का इजहार कर, तो उनको भी हम समझाते हैं कि मस्जिद मस्जिद है। अगर तुम भी मस्जिद बना लो तो हम तुम्हारा भी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन हम मंदिर के जिंदाबाद होने का नारा नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान बनाओ, नए का नाम पाकिस्तान खाना रखो, उसको इस्लामुस्तान कह दो, उसको ईमानस्तान कह दो, लेकिन वो इस बेस पे हो
कि वो कलमे की बुनियाद पे बना है। जब वो बना नहीं तो उस पर जो मुसल्लत है निजाम वो मंदिर वालों का है। इस बुनियाद पर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का तकद्दुस वो अपने नजरिए की वजह से है। तो ये दोनों मौजूआत पर हमारी मुसावी तकरीरें हो, पाकिस्तान के हुकूमत जो भी हो उससे मुतालबा और ऐसी हुकूमत आए कि जो कुरान नाफिज करे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं उनके मुकाबले में पाकिस्तान की पाकिस्तानियत की दलीलें कुरान और सुन्नत से पेश करना कि ये आम वतन नहीं, ये बड़ा खास वतन है। और इंशाल्लाह क़यामत के दिन जब नेकियां मिलेंगी तो पाकिस्तान में रहने की भी मुस्तकिल नेकियां होंगी कि ये वो लोग हैं जो उस मुल्क में रहे जिसका नजरिया कलमा इस्लाम की बुनियाद पर था। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कलमा पढ़ा है तो मुशरिकों के बीच से निकल आओ, वहां ना रहो। अगर वहीं रहोगे तो फिर तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं हो। फिर मुसलमान की आग काफिर की आग को ना देखे। आग अगर उनकी आग को देखे तो आग से भी फितना पैदा हो सकता है कि मुसलमान की कमजोर सी आग थोड़ी लकड़ियों के मुयस्सर आने की वजह से, पड़ोसी की तेज आग की वजह से कहीं उसका मोराल डाउन ना हो जाए और वो मायूस ना हो जाए कि हम तो गरीब लोग हैं और ये बहुत अमीर हैं। तो इस बुनियाद पर फरमाया मोमिन की आग भी काफिर की आग को ना देखे। इस पर आगे हजारों चीज क्यास किया जा सकता है कि इकट्ठे रहने में बड़े फितने हैं, तो अल्लाह ने ये बड़ा फजल किया और फिर मुहाजिरीन इधर निकल आए और इस खित्ते में रहने का फिर खास अजर है कि यहाँ पर जो है ये कलमे की बुनियाद पर जो बना है मुल्क, अल्लाह ने उस मुल्क में रहने का हमें मौका अता फरमाया है। अब इसमें इस्लामाबाद के अंदर तकरीर करते हुए वो लाल मस्जिद का खतीब कुछ दिन पहले उस मजमे में उन्हें कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो तो तुम कौन है तुम में से जो कि पाकिस्तान का साथ दे। तो उसके सामने जैसे बैठे हुए थे, जो जैसा वो है वैसे ही सुनने वाले, तो कम किसी ने हाथ उठा। तो कहने लगा अब मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान जब जंग करेगा तो पाकिस्तान का साथ देने की बजाय इंडिया का साथ देना चाहिए। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वो तकरीर कर रहा था जो बुर्का पहन के भाग गया था एक बार। तो ऐसी जो आवाजें हैं वो मुल्की सलामती के लिए बड़ी खतरनाक है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर पहले दी, सदियों पहले। हदीस फरमाया जब एक शख्स ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इअदिल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आप अदल करें। बुखारी शरीफ में दूसरी में है इत्तक़िल्लाह, उसने कहा आप परहेजगार बन जाए। तो माज़अल्लाह जहां कमी हो वहां तबलीग की जाती है, और जो अदल में यगाना हो और तकवे में उनका कोई शानी ना हो और नबियों के भी सुल्तान हो और सबसे अतका हो, उन्हें ये तबलीग करना तो ये तबलीग नहीं, ये तौहीन है। इस वास्ते हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उसका सर उतारने की इजाजत मांगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार के लहजे से भी ये पता चल रहा था कि इन्होंने इस शख्स ने तबलीग नहीं की बल्कि तौहीन की। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यखरुजु मिन दिद्दि हाज़िर रजुल, इसकी पुश्त से एक कौम आएगी, यक़रऊनल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे मगर उनके हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। मतलब यह वो पूरे इस्लामी गेटअप में और नमाज रोजा ये सब कुछ करेंगे। उनकी वजाहत करते करते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको बिर खवारिज का नाम मिला दौरे सहाबा में ही, उनकी निशानियों में से एक निशानी ये बताई कि यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल असनाम या अहलल औसान, कि वो लोग अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे, रोजा सब करेंगे। उनका एक रवैया ये होगा कि यक़्तुलून अहलल इस्लाम, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, व यदऊन अहलल औसान, और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। यानी अंदर खाते उनकी अहले औसान से दोस्ती होगी। अब
वो बात वाज़िह हो गई मुल्ला अब्दुल अजीज की उस तकरीर से जो आप मीडिया पर वायरल है, कि वो कह रहा है कि हम भारत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमाया था फितना खवारिज के बारे में कि ये मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करेंगे लेकिन बुत परस्तों को छोड़ेंगे, बुत परस्तों का नुकसान नहीं होने देंगे और बुत परस्तों को ये आजादी देंगे। तो ये जो नजरियात हैं मुख्तलिफ किस्म के और जो खतरात थे क़यामत तक के लिए, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ताजदार खत्म नबूवत हैं और हर सदी मुस्तकबिल की आपके सामने थी और जो कुछ होना था वो भी सामने था और खतरों से उम्मत को बचाना था, तो ये भी एक फितना और खतरा था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को रहनुमाई कर दी कि ये देना देखना कि मस्जिद में खुतबा हो रहा है और एक आलिम दीन खुतबा दे रहा है, ऐसे भी होगा, आलिम भी होगा साथ खारजी भी होगा, और जब खारजी होगा तो फिर मुसलमान जितने कत्ल हो जाएं धमाकों के अंदर, मस्जिद में धमाका, बाजार में धमाका, मजार पर धमाका, जुमे पर इफ्तार के मौका पर धमाका, अस्पतालों में धमाके, इस मुल्क में सब कुछ हुआ फितना खवारिज की तरफ से। माजी में गली गली रंगीन हुई और अब तक वो काम हो रहा है। और दूसरी तरफ यानी उनको एड इंडिया पहुंचाता है और वो फिर अब बात जुबानों से निकल आई कि अगर जंग होगी तो हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे बल्कि भारत का साथ दें। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का जो खतरा था कि जिनकी पहचान नहीं होनी थी किसी को, कि भला ऐसा भी हो सकता है कि मिंबर और मेहराब और मस्जिद और मौलवी और दाढ़ी और इमामा और गलत बात करे, गलत पैगाम दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ऐसा भी होगा और वो खबर बिल्कुल सच्ची है और उसकी मुख्तलिफ झलक देने वाला और महज एक वतन पर जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना हो, अगरचे उसमें मुसलमान रहते हो लेकिन हुकूमत हिंदुओं की हो, सिखों की हो, यहूद की हो, नसारा की हो, उनकी बॉर्डर्स पर खड़े जो पहरेदार हैं, इनमें जमीनों आसमान का फर्क है और वो फर्क सारा मजहब और दीन की बुनियाद पर है। और मुल्क युहिब्बुल लजीना युकातिलूना फी सबीलिही, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। अब ये इस्लामियत साइड पे कर दी जाए, माने शिकायत दी, तो फिर दोनों तरफ एक तरह के हों। और अब अगर सिर्फ हम वतन भी कहें और उसकी मोहब्बत भी कहें तो फिर भी वो वतन मुराद है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल है। इस बेस पर अब मुजाहिद यानी जिहाद का सवाब उसको मिल रहा है। अभी मैं तफसील हदीस शरीफ से उसकी बताऊंगा। तो आयत कहती है इन्नल्लाह, इन्ना है ताकीद के लिए कि कोई शक में ना रहे, लेकिन आयत यानी साबित कदमी से लड़ने वाले हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने यह कहा कि यहां से जो राजिल हैं उनकी फजीलत साबित होती है, प्यादा जो जंग लड़ने वाले हैं पांव पे खड़े होकर, कि ये इकट्ठे दीवार की शक्ल में हो सकते हैं। तो लिहाजा जो घोड़ों पे सवार हैं या फिजाई जंग कर रहे हैं उनसे इनकी फजीलत ज्यादा है कि ये बुनियाने मरसूस हैं अपने लुग़वी माने के लिहाज से। लेकिन जमहूर की ये राय है कि असल मकसद है साबित कदम रहना, जाहिरी तौर पर दीवार वाली शक्ल बनाई हुई हो या ना। तो साबित कदमी वो फिजाई फौज की भी है, वो बहरी फौज की भी है, वो बर्री फौज की भी है, वो जो पैदल है उनकी भी है, वो जो किसी सवारी पे सवार हैं उनकी भी है। लिहाजा अल्लाह उन सब से मोहब्बत करने वाला है कि जो अल्लाह के रास्ते में साबित कदमी से जंग लड़ रहे हैं। तो शर्त यह है कि रास्ता अल्लाह का हो। तो ये अल्लाह का रास्ता तब बनेगा जब इस्लामी सल्तनत हो। तो हमारी सल्तनत में अगरचे ये कमी अभी तक है कि यहाँ निजाम इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं, लेकिन फिर भी हजार दलाइल की रोशनी में ये इस्लामी सल्तनत है और इसके तहफ्फुज के लिए खा इसकी नजरियाती सरहदें हो या जुगराफियाई, उनके लिए पहरा देने वाला, उन
के लिए फंड देने वाला, यानी जो आप कहते हो कि हमारे बजट से इतना हिस्सा काट के फौज को दे दिया जाता है, तो ये जो गाजी और मुजाहिद को माली सपोर्ट करता है उसको भी गाजी जितना ही सवाब मिलता है। गलती है तो 3 बंदे उसकी वजह से जन्नत में चले जाते हैं। एक वो फैक्ट्री में जो इंजीनियर है जिसने गोली बनाई थी, दूसरा जिसने बॉर्डर पे पहुंचाई थी, और तीसरा जिसने इस्लामी बॉर्डर पे खड़े होके चलाई थी। तो ये सारा इस पर इन्हिसार है कि ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, और ये वतन इसके रास्ते में भी चूंकि ये कलमे की बुनियाद पे बना है, तो इस जिहत पर ये सारे जितने भी अफवाज हैं, और फिर उनको जो हिस्सा हमारी तनख्वाहों से या किसी मद में पहुंचता है, और इसी तरह जो उनके घरों में पीछे उनके घर वालों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, रब्बे जुल जलाल उसको भी मुजाहिद वाला सवाब अता फरमाता है। तो ये बुनियानुम मरसूस, शीशा पिलाई हुई दीवार, इस्तिकामत के साथ जिहाद करना, तो अल्लाह के असल अपने नजरिए के मुताबिक इनका रुख हमारी तरफ भी हो सकता है, और उधर उनकी चीखें निकली और उनका जो इन्हिसार था डिफेंस सिस्टम पर, उसके तबाह हो जाने के बाद, यानी उन्होंने घुटने टेक कर अमेरिका से दरखास्त करके ये सीज फायर कराया, जो कि आर्जी सीज फायर है। हमने वैसे उस वक्त भी अपनी तजवीज पेश की कि जो सालिस बन रहे हैं और सीज फायर का कहते हैं, इन्हें कुछ सबर करने दो, और अभी काफी सबक सिखाना भारत को बाकी है, और तुम इनकी बात ना मानो। बहरहाल जैसे उन्होंने फैसला किया, लेकिन भारत को जो जख्म लगे वो इतने गहरे हैं कि जो वो सदियों याद रखेंगे। और ये मेरे यकीन के मुताबिक ना पेशा वाराना अस्करी सलाहियतों पर इसका मदार है, और ना कुछ मुल्कों की तरफ से हमायत का जो ऐलान है उस पर मदार है। अगरचे उनको भी शाबाश है कि उन्होंने अच्छे काम में हिमायत कर दी, लेकिन असल मदार जो है वो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत पर है। और अब 2 दिन रह गए हैं शायद बाकी सीज फायर के। इस दौरान भी भारत की तरफ से शरारतें बाकी जारी रही हैं, और मोदी की जो तकरीर है वो अव्वल ताखिर झूठ और तकब्बुर और फराड पर मबनी था, और उससे शर टपक रहा था, जिससे मुझे महसूस होता है कि ये आर्जी जंग बंदी, और भारत अपने जो उसके दोस्त हैं उनके साथ मुशावरत में है, और अभी माज़अल्लाह खतरात की तलवार लटक रही है, और कौम और अफवाज को, यकीनन अफवाज तो हर वक्त तैयार है, ये ज़हन में रखना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पर बनने वाली इस सल्तनत पर अगर फिर कोई ऐसा वक्त आता है, हम मांगते नहीं कि ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर ये अल्लाह की तरफ से लिखा है, तो फिर हमें वहदत के साथ अपने मुल्क की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए सवाब समझ के इसकी हिफाजत के लिए निकलना होगा और अपने आप को पेश करना होगा। क्योंकि नबी अकरम नूर मुजफ़ी मुअज़्ज़ल ने जिहाद क़यामत तक के लिए लाजिम किया है, और फरमाया, सुनन नबी दाऊद इमरान बिन हुसैन रवायत करते हैं, फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ालु ताइफ़तुम उम्मती युक़ातिल अलल हक़ ज़ाहिरीना अला मन नावाहुम। फरमा हमेशा तसलसल के साथ इनकिता के बगैर मेरी उम्मत में एक गिरोह हक पर होते हुए वो जिहाद करेंगे। यानी हक पर होना पहले है कि हक पर कायम रह के वो बातिल के खिलाफ जिहाद करे, ज़ाहिरीना, इस हालत में कि अल्लाह उनको गलबा दे। किस पर? अला मन नावाहुम, जिसने भी उनसे अदावत की, क्योंकि उनकी अदावत हक से अदावत होगी, वो हक के तर्जमान बने होंगे जमाने में, इसलिए कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि दीन इस्लाम भेजा गया कि इसको हर दीन पर गालिब किया जाए, सिर्फ एक दो पर नहीं, सारे दीनों पर। तो फिर जो हक पर कायम है इसकी अदावत हर तरफ से होगी, तो अल्लाह ताला इनको गलबा अता फरमाएगा,
कब तक ये लड़ेंगे, यानी नस्ल दर नस्ल। एक मुजाहिद की उम्र तो इतनी लंबी नहीं होगी। फरमाया हत्ता युकातिल आखिरुहुम अल मसीह दज्जाल, यहां तक कि मेरी उम्मत के मुजाहिदों में से जो आखिरी मुजाहिद होंगे वो दज्जाल के खिलाफ जिहाद कर। इस दौरान किसी हाकिम की हुकूमत जिहाद को मुअत्तल नहीं कर सकती, किसी मुफ्ती का फतवा जिहाद को मुअत्तल नहीं कर सकता। फरमा अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामा, तो ये क़यामत तक के लिए है। और ये जिहाद इस्लामी जुल्म नहीं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं, ये असल में अमन की तमहीद है और जुल्म का खात्मा है। जो कि बुखारी की हदीस है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअलमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि वलिर, जान लो कायनात की सारी जमीन, खा उस पे अमेरिका की रियासतें हो, खा बरतानिया की हो, खा इसराइल बना हो, खा भारत हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सारी जमीनें दो जातों, एक खुदा है, दूसरा जात मुस्तफा है सल्लल्लाहु। अब जिनका खुदा पर ईमान है और मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे ईमान है वो तो मुसलमान है, और जिनका ईमान नहीं वो कब्जा ग्रुप। या बताएं कि उनका कौन है जिसकी जमीन पे वो वारिस बने हुए। सरकार ने फरमाया ये सिर्फ दो जातों की जमीन है, और वो दो जातें आपस में ऐसे हैं महबूब मुहिब में नहीं मेरा। ये भी सिर्फ हमारे मसलक पर बात कही जा सकती, वरना तकसीम करनी पड़ेगी कि अरब की जमीन एक की हो, अजम की जात की, तो फिर तो अल्लाह का लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, सारी जमीन और आसमान उसके हैं। और बुखारी की हदीस कह रही है नहीं उसके भी है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के भी है। वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि वल रसूली, ये तकरीबन 4 मरतबा बुखारी में हदीस आई है। तो लिहाजा अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक दोनों जातों की इस तरह है कि महबूब मुहिब में नहीं मेरा थे। अब जिहाद में क्या होता है, किसी से कुछ छीना नहीं जाता, अपना वापस लिया जाता है। तो अपना कब्जा छुड़ाना ये जुल्म कहां है, ये ज्यादती कहां है? ज्यादती तो उनकी है जो हमारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। और याद रखो ए ट्रंप, जहां तुम्हारा व्हाइट हाउस है वो भी जगह गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तुम भी गलत कब्जा जमा के बैठे हो। इस वास्ते या तो कलमा पढ़ो अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो झगड़ा खत्म, फिर तुम भी इन जातों के गुलाम होगे तो वारिस बन जाओगे। और अगर कलमा नहीं पढ़ते तो फिर ये जान लो कि तुम नाजायज कब्जा ग्रुप हो। और उम्मत को हुक्म है कि शर्क व गरब हर तरफ इस्लाम का झंडा लहराना है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये इरशाद फरमाया। अब देखो हमारे फौजियों और शहीदों का मर्तबा, ये अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें भी आपने किसी फौजी, ये जो पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफिज है इस्लाम की बुनियाद पर, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लुल मय्यित युख्तमलु अला अमली, हर मैयत के अमल पर मोर लगा दीजिए, सील हो गए अमल जो किए थे। अगरचे ईसाले सवाब का अलहदा शो, लेकिन जो जाती तौर पर वो खुद करे वो सील इल्लल मुराबित, बाकी सब के सील हो, लेकिन मुराबित के सील किसके? मुराबित के मुराबित कौन है? कि जो सरहद पे जाग के खड़ा है। और मुलाजिम है, यानी इसका ये मतलब वो दूसरा मुलाजिम वाला नहीं, मुलाजिम है यानी अपनी जगह को छोड़ के आगे पीछे होने वाला नहीं है कि पीछे हट जाए कुछ देर के लिए सो जाए, यानी अपनी ड्यूटी के टाइम में बेदार होके तैयार होके होशियार होके। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जिसने मुराबित वाली सीट हासिल, वो शहादत वाली तो और बहुत है। ये मुराबित जो खड़ा रहा, फरमाया फइन्नहु यन्मू लहू अमलुहु इला यौमिल क़ियामा, इसका अमल इसकी वफात के बाद भी नश्व नुमा पाएगा। 1-2 दिन नहीं, 1-2 सदियां